नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेसिस पे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अच्छे खासे ब्रेकआउट के यहाँ पे रेडी होते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रेकआउट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है कुछ छोटे स्टॉक्स को जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नहीं हो तो करना सब्सक्राइब ताकि जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। बात करने वाले हैं यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक से जिसको हम लोग इक्विटी ट्रेड में यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नाम होने वाला है इसका इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जिसको हम लोग अपोलो के नाम से भी जानते हैं। ये अपना मेडिकल सेक्टर से होने वाला है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इसके रिजल्ट की तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं जिसमें हमने देखा है लगभग क्वार्टरली पे इनको प्रॉफिट के अंदर लगभग 25% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, 31% का ईयरली बेसिस पे। बाकी देखें तो रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी एक रेंज बना दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास प्रीवियस डे में क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करते हैं क्लोजिंग की तो 440 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसे ही 441 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है जो कि अपना नॉर्मल सा रेजिस्टेंस है, या फिर हम लोग ये भी काउंट करके चल सकते हैं फ्राइडे के हाई के ऊपर जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करता है इसके अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी जहाँ पे 460 का पहला टारगेट होगा, 475 का दूसरा टारगेट और हो सकता है 485 86 के लेवल हिट करता नजर आ जाए जो कि अपना थर्ड टारगेट होगा। उसके बाद एक छोटा-सा हर्डल होगा जो कि होगा 490 का। 490 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में 520 और 550 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो रडार में रख के चलना है इसको फ्राइडे के हाई के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक सेक्टर से नाम आता है डिलीवरी का। डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है, मतलब फ्राइडे के डे में क्लोजिंग देखने को मिली थी 320 के आसपास। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट और रिजल्ट से पहले अगर बात करें तो यहाँ के आसपास इस चार्ट के थ्रू हमने आपके साथ साझा किया था, टेलीग्राम के अंदर भी साझा किया था और यहाँ तक के टारगेट दिए थे जो कि फाइनली सब कुछ अचीव हो चुका है और इस सप्लाई जो से थोड़ा सा रिएक्शन भी देखने को मिला फ्राइडे के एंड में। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की तो यहाँ पे लगभग क्वार्टरली बेसिस पे 191% का यहाँ पर इजाफा देखने मिला इनके प्रॉफिट के अंदर। और अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो लास्ट टाइम इन्होंने दर्ज किया था 68 करोड़ का लॉस, जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 72 करोड़ का, मतलब एक अच्छी खासी प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया है। बात करते हैं रेवेन्यू की तो यहाँ पे किसी कैटेगरी में बढ़िया और किसी कैटेगरी में खराब देखने को मिले हैं। मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है जिसका हायर लेवल होने वाला है 333 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद अपने को फर्दर यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी जहाँ पे 340 और 350 तक के टारगेट बड़े आसानी से आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव कमेंट्री आती है कंपनी की तरफ से वीकेंड के अंदर, या फिर ब्रोकेज इसके टारगेट को थोड़ा सा भी डिक्लाइन करते हैं जो कि मार्केट को पसंद नहीं आता, इस केस में स्टॉक सीधा यहाँ पे 300 से लेकर 295 के लेवल तक फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके ऊपर अपने को दोबारा से फ्रेश ब्रेकआउट के लिए जाना है। अगर कोई फर्दर गिरावट आती है तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट हम लोग कंसीडर करके चल सकते हैं। बात करने वाले हैं टैक्स रेल के बारे में। छोटा स्टॉक है लेकिन यहाँ पे रेलवे सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा काम करता है ये स्टॉक। अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है नेट क्वार्टर फोर के अंदर लगभग 48% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ये अपने को क्वार्टरली बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे 12% का डिक्लाइन मिला है ईयरली बेसिस पे। बात करते हैं अभी इनके नेट रेवेन्यू की तो यहाँ पे लगभग 80% का उछाल देखने को मिली है। इबिट्टा की बात करते हो यहाँ पे उछाल देखने को मिली है और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है। तो रिजल्ट अगर देखें तो हर एक कैटेगरी में अगर यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक ने लेकिन ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है। एक बार मंथली पिक्चर पे आते हैं। मंथली पे देखें तो मंथली पे अपने पास सपोर्ट ये रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा। इसके इसका मतलब ये है, ये मुझे इंडिकेट करता है कि अगर कोई डिप आती है इसके अंदर तो ये अपने लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ना कि अपने लिए घबराने की जरूरत है। तो यह है मेरी इसके अंदर रिसर्च। अगर कोई यहाँ पे डिप देखने को मिलता है या फिर अपने को मंडे को कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो हम लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करके चल सकते हैं। मेरा इस स्टॉक के अंदर 110 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है और अगर देखें तो 140 या फिर कोई बहुत बैड सिनेरियो के अंदर 130-35 के भी लेवल आते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी होगा कि वहाँ पे कुछ क्वांटिटी और वहाँ पे ऐड किया जाए। अगर यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास आया था तो इसके लिए अगर फ्लैट ओपन होता भी है तो 172 का एक ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिए। अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे आने वाले टाइम में 185 200 और 210 के बड़े आसानी से टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हुंडई के बारे में। हुंडई के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। बात करते हैं अगर यहाँ पे हुंडई की तो यहाँ पे हुंडई के यहाँ पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में यहाँ पे
माइनर से डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। यहाँ पे बात करते हैं इबिट्टा की, तो इबिट्टा में उछाल देखने को मिली है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है। स्टॉक यहाँ पे काफी लंबे टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। आईपीओ स्टॉक है तो ज्यादा बड़ी हिस्ट्री है नहीं इसकी। बात करते हैं आज के डे में, मतलब फ्राइडे के डे में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 1855 के आसपास। एक ब्रेकआउट की यहाँ पे देने की कोशिश है। तो यहाँ पे अगर देखिए इस लेवल को अगर हम लोग कंसीडर करके चले, जो कि होगा 1900 का एक ठीक ठाक सा लेवल निकल के आता है। 1900 के ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन देखने को मिलता है, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी के अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 1680-85 का लेवल, जो कोई डिप में अगर आता है तो डेफिनेटली हम लोग कंफर्मेशन के साथ में, खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं भेल के बारे में। भेल ने नीचे के लेवल से बड़ी रिकवरी दिखाई, और अगर फ्राइडे की बात करते हैं तो अपने को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जहाँ पे इसने हाई लगाया 260 के आसपास का, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली और 250 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इसका बड़ा इफेक्ट देखने को मिला रिजल्ट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मार्केट के अंदर रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया था। तो अगर इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे रिजल्ट यहाँ पे बढ़िया देखने को मिले हैं, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर एस्टिमेट की बात करते हैं, जो कंपनी ने यहाँ पे एस्टिमेट लगाए थे वो लगाए थे 696 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 504 करोड़ का। मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा नीचे यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। इबिट्टा की बात करते हैं तो डिक्लाइन देखने को मिला है, और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला। मतलब एस्टिमेट से काफी बिलो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है हर एक कैटेगरी में। अब बात करते हैं, अगर कंपनी ने कुछ ऐसी पॉजिटिव कमेंट्री की होगी तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप होता है तो दो हडल निकल के आते हैं। बड़े गैप अप के केस में अपने को इस लेवल को रडार में रखकर चलना है, जो कि होगा 279 से लेकर 291 का लेवल। इसके बीच में अगर प्राइस आती है, थोड़ा सा भी अपने को बेयरनेस के सिग्नल देती है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन प्लान सम पुट एंडिंग हियर फॉर इंट्राडे, और मे बी पोजिशनल। अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग जा सकते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्मल ओपन होके जाती है प्राइस 269 से लेकर 275 के बीच में, और वहीं से अगर अपने को थोड़ा सा रेड सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है लोअर टाइम फ्रेम पे, मतलब एक छोटे से रेंज का ब्रेक डाउन या फिर कुछ बियरनेस सिग्नल देती है, देन हम लोग यहीं से भी प्लान करके चल सकते हैं। बात करने वाले हैं इमामी लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं, और अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे काफी बढ़िया रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। ये अपना इक्विटी सेक्टर में हो, मतलब इक्विटी कैटेगरी में होने वाला है, क्योंकि ये अपना एफ में लिस्टेड नहीं है। फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करते हैं तो 636 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल अपनों को बार करके चलना है, जो कि होगा 652 या फिर 55 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा स्टॉक के अंदर, जहां पे पहला टारगेट 670 का, उसके बाद देखेंगे 685 या फिर 90, और हो सकता है कि अपने को 730 से लेकर 750 के लेवल देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल भी आपको सरप्राइज नहीं होना है, तो इसको रडार में रख के चलना है 652 या 655 के ऊपर। अब बात करने वाले एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में। अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है और आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को देखने के बाद हम लोग इसमें बाय कर लेंगे, इसमें सेल कर लेंगे, तो ऐसी कुछ भी यहाँ पे मेरी सजेशन नहीं होने वाली है। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने में पैसे नहीं लगाने हैं। एक बार खुद की रिसर्च करनी है, अपने रिस्क को कैलकुलेट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ा लॉस होगा, तो वैसे ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। किसी की क्वेरी थी एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे, और ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा खासा इसने इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया है एक ब्रेकआउट के तौर पे। अगर आते हैं इसके डेप्थ एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर एंट्री ऑलमोस्ट मिली थी। प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन एंट्री मिली थी, और एंट्री के बाद इसने एक अच्छी खासी रिवर्सल यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम का यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अभी के टाइम में, मतलब फ्राइडे के डे में अगर देखें, तो एक रेंज को इसने प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट कर दिया है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बड़ा यहाँ पे ट्रैप देखने को नहीं मिलता मार्केट के अंदर, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 405 का लेवल। उसके बाद देखेंगे 420 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है अपने को 450 से 460 के लेवल बड़े आसानी से अचीव कर सकता है स्टॉक। इसको रडार में रख के चलेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को कोई डिप देखने को मिलता है, डेफिनेटली हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है किसी भी रीजन से आने वाले 1-2 महीने में, तो 320, 310 या फिर 330 तक भी आता है, डेफिनेटली घबराना नहीं है, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ऐसा
मेरा रिसर्च बोलता है, आपकी खुद की रिसर्च जो बोले उसी के अकॉर्डिंग जाना है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अब सेम यहाँ पे जैसा हमने देखा एक साइन इंडस्ट्रीज के अंदर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, सेम मेरे को स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है अमर राजा के अंदर। अमर राजा की अगर बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंट्री मिला है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंट्री मिला है। डेली पे आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जो कि अपने को फ्राइडे को क्लोजिंग देखने को मिली है 1035 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 1110 का लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे एक बड़ा यहाँ पे अपर साइड का रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक साइड इंडस्ट्रीज और साथ में अमर एज अ बैटरी यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन की बात करते हैं तो यहाँ के आसपास हमने आपके साथ बताया था कि एंजल वन के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट किया था। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अगर बात करते हैं फ्राइडे के लेवल की, फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% की तेजी देखने को मिली है, जिसने एक पूरे रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। अब बात करेंगे इसके, अब ये कहाँ रुकेगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे अपर रैली यहाँ पे स्टार्ट होती है मंडे के डे में या फिर मैक्सिमम ट्यूसडे के डे में, और एंट्री मिल जाती है इस लेवल के आसपास जिसका रेंज होगा 2965 से लेकर 3050 का लेवल, इसके बीच में अगर एंट्री मिल जाती है और अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा भी बेयरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, इस स्टॉक के अंदर एक पुट बाइंग के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे काफी ज्यादा चल चुका है और यहाँ पे एक वीकली और डेली का एक मर्जर सप्लाई जोन होने वाला है, जो कि एक टाइम इसको रोक सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी अपना सकते हैं। बाकी अगर देखें सीडीएसएल के बारे में, सीडीएसएल जिसने इंट्राडे में कल अच्छा खासा मूव दिया था, टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट दिया था, तो अब ये जो एक रेंज बनता हुआ दिख रहा था फाइनली उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें तो फ्राइडे के डे में इसने हाई लगाया था 1435 के आसपास का, और ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली जहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 1408 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग देखें सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट का एक रेंज निकल के आता है जो कि होगा 1300 से लेकर 1220 का लेवल, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट होगा अभी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है मंडे ट्यूसडे के अपने हाई के ऊपर, जो कि फ्राइडे का हाई होगा 1435 का, तो मुझे लगता है कि एक गैप फिलिंग होना चाहिए, जहां पे देखेंगे 1475 का पहला टारगेट होगा, 1500 का दूसरा टारगेट, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो हो सकता है अपने को 1590 से 1600 के यहाँ पे तीसरे और चौथे टारगेट भी अचीव करता हुआ नजर आ जाए। कोई सडन गिरावट देखने को मिलती है तो एक सपोर्ट का रेंज होगा जो यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा, तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एमटीएनएल के बारे में। एमटीएनएल काफी लंबे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, कोई इसकी बात नहीं करता, कोई खबर नहीं आती, लेकिन फाइनली अब देखे तो लॉन्ग टर्म के लिए देखे तो स्टॉक यहाँ पे बढ़िया लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मंथली का सपोर्ट है, 3 मंथ का भी सपोर्ट है, जहाँ पे एंट्री मिल चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश है। फ्राइडे के डे में हमने देखा लगभग 5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली, क्लोजिंग देखने को मिली है 44.87 के आसपास। अगर यहाँ पे देखिए छोटा सा हर्डल होगा जो कि होगा 45.85 का लेवल, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, जहाँ पे देखेंगे 50.80 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 53.60 और हो सकता है 57.50 के यहाँ पे 3 टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए। अभी के अकॉर्डिंग देखें जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो अभी के लिए जो एक बढ़िया सपोर्ट का लेवल निकल के आता है वो अपना होगा 37.40 का लेवल, या फिर 37 का भी लेवल रख के चल सकते हैं। इसके नीचे अगेन ये थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में अपने को एंटर करता हुआ दिखेगा, अदरवाइज इसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जयश्री टी के बारे में। जयश्री टी एक छोटा स्टॉक है, देखिए अगर बड़े पिक्चर पे तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसका सपोर्ट में एंट्री मिल चुकी है, टोटली यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश है। डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया है, क्लोजिंग देखने को मिली है 103.8 के आसपास, जो कि हाई था यहाँ पे फ्राइडे का 103.70 का। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है पहला टारगेट निकल के आता है 109.50, मतलब 110 के आसपास का टारगेट मान के चल सकते हैं पहला टारगेट। उसके बाद 113, 114 और उसके बाद 117, 3 टारगेट हो गए। और यहाँ पे अगर कोई अच्छी खबर भी आ जाती है इस केस में अपने को 125 तक के लेवल देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो इसको रडार पे रखकर चलना है, एक बड़ा ब्रेकआउट बन सकता है फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करने। अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगेन यहाँ पे
मार्केट में फॉल भी आया, सब कुछ आया, लेकिन इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा जो कि लास्ट टाइम भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। मुझे क्या लगता है इस स्टॉक के अंदर कि अब यहाँ से एक बड़ी रैली आने की कोशिश है। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 2390 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि इसके अंदर जो अगला टारगेट निकल के आता है वो होगा 2420 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो अगला टारगेट होगा 2470। और बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि अपने को 2560 से लेकर 2600 के यहाँ पे टारगेट देखने को मिलते हुए नजर आए यहाँ पे एचयूएल के अंदर। तो ये अपनी स्टडी आने वाले मार्केट में जो स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, जो इंपोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, वो हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। आते हैं अगली वीडियो के साथ में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और जो अपने डोजोन्स के लेवल्स होने वाले हैं, प्लस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आने वाले जो भी कंटेंट हो उसके लिए। और चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।